नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। हमारे यहाँ नौकर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। बहू, तुम इतने बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है और इतना बड़ा घर है। एक से एक बढ़कर ब्रांडेड कपड़े, जूते चप्पल है और घर में तुम्हारे आगे पीछे नौकर चाकर की फौज घूमती है। आखिर किस बात की कमी है जो तुम हर समय मनुष्य जैसा चेहरा बनाए रखती हो? हंसी तो जैसे चेहरे पर आती ही नहीं। गाड़ी में बैठे हुए भी कल्पना के दिमाग में अपनी सासू माँ सरिता जी के यह शब्द हथौड़े की भांति चुभ रहे थे और वह अपने सर पर हाथ रखकर सोच रही थी, क्या हुआ कल्पना, तुम तो मेरे साथ यहाँ एंजॉय करने आई हो। माँ ने भेजा है तुम्हें मेरे साथ और तुम हो कि मायूस बैठी हो। कुछ तो बोलो, या फिर तुम्हें हंसना बोलना पसंद नहीं है? प्रिंस ने कल्पना को हिलाते हुए कहा। कल्पना की एकदम से उसकी तंद्रा भंग हुई और वो प्रिंस के सामने हंसते हुए बोली, प्रिंस, बस ऐसे ही हल्का सा बुखार है, इसलिए तुम जब तक काम से बाहर गए तब तक मैं आंखें बंद करके बैठ गई और कुछ भी नहीं। और आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? भला कौन सी पत्नी अपने पति के साथ खुश नहीं रहेगी? कहते हुए कल्पना ने अपने पति प्रिंस का हाथ थाम लिया। तभी प्रिंस का फ़ोन बजा। देखा तो सासू माँ का फ़ोन था। कह रही थी, प्रिंस, बहू को कोई सामान दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो उसके पास हर सामान भरा पड़ा है। और हाँ, घर में खाना बन गया है, बाहर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से घर आ जाओ, हम लोग खाने पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिंस, हमें घर वापस जाना होगा, माँ खाने पर इंतज़ार कर रही है। यह सुनकर कल्पना सोचने लगी, जब कुछ खरीदना ही नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, तो हम लोग बाहर करने क्या आए थे? सिर्फ गाड़ी से मार्केट का चक्कर लगाने आए थे। इससे तो अच्छा घर में बैठते। यह सोचते हुए दोनों घर वापस आ गए। घर में घुसते ही ननंद राधिका ने ताना मारते हुए कहा, भाभी, गाड़ी में बैठकर मज़ा आया या नहीं? पहली बार बैठी होगी। आपके यहाँ गाड़ी घोड़ा कहाँ था जो कभी कहीं बैठकर जाती होगी? भाई, हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी से पैर नीचे ही नहीं रखता। कल्पना का मन तो हुआ था कह दे कि सबको हजार बीमारियों ने घेर रखा है, क्योंकि पैदल चलना तो जानते ही नहीं। सब लोगों पर चर्बी चढ़ी हुई है। अपना वजन देखा है कभी? लेकिन मन में सोचकर ही रह गई। खाना खाने बैठी तो सास और ससुर जी बोले, कल्पना, तुम्हारे यहाँ तो यह सब बनता नहीं होगा खाने पीने में। हमारे यहाँ तो कई तरह का खाना बनता है, सबकी पसंद का अलग अलग। पूरी थाली भरी होनी चाहिए। तुम्हें तो कभी मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, यह सब सब्जियां सिर्फ सुनी होगी, देखी नहीं होगी। हमारे यहाँ तो खाने के बाद मीठा ज़रूर होना चाहिए, वरना तो किसी का पेट ही नहीं भरता। कल्पना फिर से सोचने लगी, मेरा पेट आप सबकी बातों से भर गया। सोचते हुए वहाँ से उठ गई। सबके ताने सुनकर ही उसका मन भर जाता, हंसने बोलने का मन ही कहाँ करता था। हर समय हर कोई अपनी बातें यही जताता रहता कि उसने मायके में कुछ नहीं देखा, ससुराल आकर ही उसने यह सब देखा है। प्रिंस जरूर इन सब से अलग है, वह कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन नाचते अपनी माँ की उंगलियों पर ही है। जो वह कह देती पत्थर की लकीर था। यह सब बातें उनके मन को व्यथित कर देती, लेकिन चुप रहने में ही भलाई समझती। जब कपड़े पहनने चलती तो सारी सिल्क की साड़ियाँ ही हैं, कोई भी साड़ी 15,000 से नीचे की नहीं है। तुम्हारे मायके की चीज़ों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है हमारे सामान का। तुम्हारे यहाँ तो हर सामान सस्ता ढूंढ कर ही देते हैं। इस बार जाना तो वापस सारा सामान ले जाना,
तुम्हारी बहन की शादी में काम आ जाएगा। हमारे यहाँ तो नौकर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। यह जेवर दिए हैं तुम्हारे पिता ने, कितना हल्का है, सिर्फ सोने का तो नाम ही है, जरा सा दबाने से ही टूट जाएगा, सासू माँ बोली। हर समय इस तरह की बातें सुनकर कल्पना परेशान हो गई। प्रिंस को छोड़कर घर का कोई भी सदस्य आते जाते कुछ भी सुनाकर चलता बनता। हर समय उसे उसके मायके को तुच्छ होने का एहसास कराया जाता, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट गया। माँ पापा, आप लोगों को तो मेरे मायके की स्थिति पहले से ही पता थी कि मेरे पापा इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय तो आपको अपने बेटे की शादी करनी थी। तब तो आप लोग हर समय यह कहते नहीं थकते थे कि हमें तो आपकी बेटी सिर्फ 2 कपड़ों में ही चाहिए। मेरे पिता ने मेरी शादी में अपनी औकात से बढ़कर खर्च किया है। मेरी शादी में और जो कुछ दिया है मैं उसको वापस करके उनका अपमान नहीं करने वाली, बल्कि मुझे तो आपके इस भारी भरकम कपड़ों में, गहनों में घुटन होती है। आप लोग पहनने ओढ़ने खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ के लिए सुनाते रहते हैं। हाँ, मेरे पिताजी के घर में ऐशो आराम नहीं थे, लेकिन सुकून भरपूर था। वह लोग किसी को खाना खिलाकर ताना नहीं मारते, और घर की बहू को तो बिल्कुल भी नहीं। आप गाड़ी की बात कर रही थी, तो हर किसी के घर में गाड़ी नहीं होती। आइंदा से मेरे पिता के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा दी मेरी शादी में। प्रिंस भी खड़ा ये सब बातें सुन रहा था, और कल्पना की बातों का कोई विरोध न करके उसने जता दिया था कि उसे भी घर वालों की यह छोटी सोच पसंद नहीं है कि हर बात में उसे और उसके मायके वालों को नीचा दिखाना। शादी दोनों की ज़रूरत थी, फिर बाद में सिर्फ बहू को ही क्यों सुनाया जाता है। कल्पना की बातें सुनकर घर में सबके सर शर्म से झुक गए। जब शादी करने गए थे तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन बहू जैसे ही घर में आई सबके अपने अपने रंग बदल गए। आज कल्पना ने एक साथ सबको आईना दिखा दिया, अब कोई उसे नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, क्या कल्पना ने सबको एक साथ आईना दिखाकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।